मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तो तेज हो गई हैं, लेकिन जय आदिवासी युवा संगठन जयस ने कांग्रेस और बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दी है। मंगलवार को झाबुआ जिले की थांदला में जयस महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। इस महापंचायत में देशभर के कई हिस्सों से लोग पहुंचे। इस 2023 के चुनावी समर में जयस संगठन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है और जयस संगठन ने प्रदेश की सभी आदिवासी बहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। तो वहीं थांदला विधानसभा में जयस ने माजू डामोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जयस उम्मीदवार माजू डामोर के नेतृत्व में मंगलवार को जयस संगठन द्वारा थांदला के दशहरा मैदान में महापंचायत का भव्य आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने यहां कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। और जयस उम्मीदवार को लेकर जयस के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, 11 साल की मेहनत है। किसी भी काम को किए जाने के लिए इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं होता है और जो आज निर्णय आदिवासी समाज ने जाजम पे बैठ के किया है, ये उस 11 साल की मेहनत का नतीजा है। 2018 में हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो काम तत्कालीन विपक्ष नहीं कर पा रहा था उसमें हमने बेहतर नतीजा निकाला था और आज तो हम खुद आदिवासी समाज संगठित होकर के एक मत से विधानसभा लड़ रहा है। तो अब के जो नतीजे हैं ये यकीनन अप्रत्याशित होंगे, विजय के रूप में होंगे और ये आदिवासी समाज को समर्पित होंगे। समर्थित आदिवासी समाज के समर्थित माजूभाई डामोर है, जो कि शिक्षक थे और इस्तीफा देके अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हम आदिवासी समाज में नहीं, पूरा आदिवासी समाज उनका सपोर्ट कर रहा है और उनको विधानसभा में इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर शिक्षित जाएगा तो समाज की बात कर पाएगा। आज तक आप बता दो, न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहते हो, ऐसा कौन सा विधायक था जिसने भोपाल की विधानसभा पटल में जाकर आदिवासी समाज और थांदला क्षेत्र की आवाज़ उठाई हो? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधा की अगर बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं पानी की, अभी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जल जीवन मिशन, उसके तहत जो पानी गांव-गांव में फलिए में घर घर पहुंचाना था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में है, कागजों कार्रवाई में है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। ऐसे जैसे बात करें अपन जल जंगल ज़मीन की, अगर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जल जंगल ज़मीन और हमारे संवैधानिक अधिकार, हम बात करें जल जंगल ज़मीन की तो हमारी जल जंगल जो ज़मीन है, बहुत सी ज़मीन ऐसी है जो सरकारी बताई जा रही, लेकिन वो सरकारी है नहीं, लेकिन वो जैसे कोई उद्योगपति आता है उसको 2 मिनट में वो करके दे देते हैं उसके नाम पे, लेकिन इतने साल से आदिवासी रह रहे हैं, उनको बताते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है आप उसका अधिकार, आपका अधिकार नहीं है। तो हम लोग, हमारे जो लोगों की ज़मीन है, जो पुरखों की ज़मीन है, जो उन्होंने निकाल रखी है, क्योंकि आदिवासी समाज इस देश का पहला प्रथम नागरिक है इस देश का, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादि काल से धरती पर रहने वाला, देश में रहने वाला, तो उनकी ज़मीन छीनी जा रही है क्योंकि वो अशिक्षा कारण क्या है, ये हमारे विधानसभा के नेता हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी शिक्षा पे बात नहीं करी, ना मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, ना लॉ का कॉलेज है। हम लोग अगर हमारा विधायक बनता तो हम ये गारंटी देते हैं कि हम यहाँ पे पानी की सुविधा करें, जो मूलभूत सुविधा है वो मूलभूत सुविधा की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पानी वानी की व्यवस्था कर पाए। दूसरा जो ज़मीन है जो छीनी जा रही है उसके लिए हम लड़ेंगे और हम ये गारंटी देते हैं 1 इंच भी हमारे क्षेत्र से हम नहीं जाने देंगे। और दूसरा जो हमारे क्षेत्र में अभी जैसे अपन बात करते हैं शोषण हो रहा है हमारे समाज के साथ, जैसे कि अभी सूरत में हमारी एक बच्ची के साथ, हमारे समाज के बच्चे के साथ रेप हुआ था, उस पर किसी नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिसने भी उठाई सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उठाई, उसके बाद उन्होंने कुछ करा नहीं। हम लोग तो सूरत गए थे और बच्ची को देख के मुझे खुद आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन हमारे समाज के नेता आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब देखा जाए नेमावर कांड देखा जाए तो नीमच में जो घटना हुई थी, ऐसी कई घटनाएं, लेकिन हमारे समाज के नेता कोई आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए हम विधानसभा में जाने के लिए हमारे शिक्षित माजूभाई डामोर को हमने खड़ा करा है और 110% उनको हम जिता के छोड़ेंगे और समाज जिता के छोड़ेगा, मैं अकेला नहीं, समाज। हमारे उम्मीदवार श्री माजू डामोर के लिए हम और सभी साथी, युवा साथी और जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके यही आवाज़ है कि हमारे संगठन से माजू डामोर को हम वोट देंगे और
दिल लगा के रात दिन उनके लिए काम करेंगे और वो विधानसभा में जाके हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जल जमीन की बात करते हैं हम, जो लोगों की ज़मीन बचाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या हम लोग मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, उनको हमारे जहाँ मांगों को वहाँ जाकर रखेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता पूरा जयशमय हो चुकी है और हमारे प्रत्याशी को श्री माजू डामोर को विजय बनाएंगे। जी, हम उत्साहित थे क्योंकि हमने लगातार 8-10 साल से इस विधानसभा में मेहनत की और पिछले 75 साल से जो दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी ने आदिवासी नाम के पर समाज का शोषण किया है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की नाराज़गी है। हम गांव में गांव में जाके लोगों से मिल रहे, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब की बार परिवर्तन ज़रूरी है और ये परिवर्तन होके रहेगा। आज हर घर, आपको पता है अभी कटाई का समय चल रहा है, सोयाबीन या मक्का आदि काटने का समय चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ काफ़ी भीड़ आई है। तो ये एक घर से एक व्यक्ति आया, उसके बाद ये इतनी भीड़ है। हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है और इस बार हम इस विधानसभा से दोनों जिन लोगों को हमने कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक 10 साल उन्होंने भी राज किया है, 10 साल बीजेपी के जो वर्तमान विधायक उम्मीदवार घोषित किए उन्होंने भी किया है, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो जनता समझ गई है। इस बार इन दोनों को उखाड़ फेंकेगी। यहाँ जयस समर्थित उम्मीदवार भाई माजू डामोर अच्छे वोटों से लीड के साथ हम जीत रहे हैं ये विधानसभा।